सो प्लेन में ना लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लेन की कोई भी इक्वेशन होगी, वो इस फॉर्म में होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब उसमें एक्स वाई जेड की जो पावर होंगी वो वन होगी, लीनियर होंगे, कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, तो जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो होगी ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। और ए बी सी जो है डी आर एस है नॉर्मल के, है ना। मैंने बताया था ये प्लेन है अगर, तो इसका ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है कोई भी उस पर, तो नॉर्मल, ठीक है। एक थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मान लिया हमें ए बी सी इंटरसेप्ट पता है, ये इंटरसेप्ट है एक्स वाई जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक मेथड बताया था जिसमें हम एक, अगर तीन पॉइंट हमें पता है तो उन तीन पॉइंट से हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि एक फॉर्मूला भी होता है ये, तुम चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो और चाहे तो तुम उस मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइन प्लेन सॉरी प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट से अगर हमें प्लेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोड में हम निकाल सकते हैं इसको एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन, ठीक है। इसका मोड इक्वल्स टू जीरो। ये प्लेन होगा जो तीन पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम एक दूसरा मेथड भी ऐसे करने का, वो क्या है, पहले जो तीन पॉइंट है तुम्हारे पास उनमें से जो एक्स वन वाई वन जेड वन वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे क्या करो, प्लेन की इक्वेशन निकाल लो इस फॉर्म में ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद जब ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो इसमें तुम क्या करोगे, जो दोनों अदर पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, ठीक है, इन दोनों को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दोगे, ठीक है। जब इसे ऐसा करोगे तुम तो एक इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी एबीसी में, है ना। एबीसी में दो इक्वेशन बनेगी, है ना। और वो दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करके क्या कर लोगे, एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे, और वो वैल्यू जो बच जाएगी तो उसे वापस इस इक्वेशन में शिफ्ट कर दोगे तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये प्रोसेस था अगर तुम फॉर्मूला यूज करना नहीं चाहते, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब ये सब हम कल पढ़ चुके थे। नाउ नेक्स्ट इज, हम पढ़ने वाले नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लें ये हमारे पास कोई एक, सपोज कोई प्लेन है, ये प्लेन किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रेक्टेंगल या एक पैरेललोग्राम या कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। ओरिजिन से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल रखा है मैंने, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है कोई, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ये सपोज ये पॉइंट एन है, परपेंडिकुलर की लेंथ है पी, है ना, ये पी लेंथ का परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है। मतलब इस यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ओ एन डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है पूरा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड वन होता, ठीक है। मतलब ओ एन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, ठीक। ये एक जनरल वेक्टर है आर, ठीक है। तो अगर हमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें ये पता है एक ओरिजिन से नॉर्मल पे परपेंडिकुलर पता है अगर हमें, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो होगी आर डॉट एन इक्वल्स टू पी, ठीक है। आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू पी। अब यहाँ एन कैप यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हम ये पूरा एन वेक्टर लेंगे जो ओ एन वेक्टर है, ठीक है।
और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। ये क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म स्टार्टिंग से। नॉर्मल फॉर्म में ये कह रहा हूँ कि अगर हमें एक नॉर्मल पता है कहाँ से, ओरिजिन से, प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल डाला हुआ है हमने, वो पता है हमें, उसकी लेंथ पता है कितनी है, और उसका यूनिट वेक्टर पता है, ठीक है, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। ठीक है, आर डॉट एन इक्वल्स टू पी हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर। ये यूनिट वेक्टर ही लेना है यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर ही होगा ये, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। इसके बाद दूसरी आती है कार्टेशियन फॉर्म इसी की, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की वेक्टर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन में निकालेंगे थे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, जो ये जनरल वेक्टर है आर वेक्टर, तुम्हें पता होगा क्या होता है, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। एन कैप, एन एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होते हैं आई जे के वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो इसे मैंने मान लिया एल आई एम जे प्लस एन के, ठीक है। नाउ इन दोनों को अगर पुट करेंगे इसमें और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो ये नॉर्मल फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लिया हमें कभी ये पता है कि एक प्लेन, प्लेन का एक पोजीशन वेक्टर पता है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से होगा पोजीशन वेक्टर, तो एक पोजीशन वेक्टर पता है इस ए पॉइंट का, ठीक है। मतलब एक तरीके से ए के कोऑर्डिनेट पता है हमें, है ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिखने अलग नहीं रहा है बट है परपेंडिकुलर, मान लो इसे, ठीक है। ये एन वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर, और एक हो गया जनरल वेक्टर ये आर। एक मिनट। हम्म, तो ये आर हो गया जनरल वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल ओरिजिन से। तो उस केस में आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल्स टू जीरो, ये होगी वेक्टर इसकी इक्वेशन प्लेन की, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, अब हमें एक प्लेन पे एक पॉइंट पता है, मतलब एक पॉइंट पता है ए, एक्स वन वाई वन जेड वन इसके कोऑर्डिनेट है, और इसका जो परपेंडिकुलर है उसके डीआरएस पता है, इस पे एक जो नॉर्मल है इसके डीआरएस पता है ए बी सी, ठीक है। तो उस केस में ये सेम वही होगी इक्वेशन जो पहले भी पढ़ी थी हमने, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन,
इक्वल्स टू 0। तो हम इसको तो बहुत रेयरली यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म को, जब भी यूज करेंगे इसी को यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म को। एक क्वेश्चन देख लो चलो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या करना है हमें। लाइक हमारे पास एक ये वेक्टर फॉर्म है, आर डॉट 2i+5j -4k इक्वल टू 3, ठीक है। ये कोई भी वेक्टर फॉर्म है, हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है कि आर जो जनरल वेक्टर है, आर जनरल वेक्टर क्या होता है, xi+yj+zk, ठीक है। तो उसको तुम यहाँ पुट कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, xi+yj+zk, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दूसरे वाले वेक्टर से, 2i+5j-4k इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो 2x+5y-4z इक्वल्स टू 3। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और उससे हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लिया ये दिया हुआ 2x-3y+4z+6 इक्वल्स टू 0, है ना। कार्टेशियन से हमें वेक्टर निकालनी है। अब वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए फिर वही बात है, इस 6 को उधर ले जाओ RHS में, तो 2x-3y+4z इक्वल्स टू -6। अब इधर जो होता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी तो इसे पॉजिटिव बना लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2x+3y-4z इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r.-2i+3j-4k कैप इक्वल्स टू 6। भाई यहाँ आर क्या है, xi कैप+yj कैप+zk कैप, उसकी डॉट प्रोडक्ट होगी जब इन सबसे, तो क्या आएगा, -2x+3y-4z, यही आएगा ऊपर वाला। तो मैंने इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इसके क्वेश्चन करेंगे अभी हम, एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले जितना भी इसका थ्योरी पार्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस, ठीक है। फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे सारे। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी वो निकालनी है। अब इसका मैं वेक्टर फॉर्म वगैरह नहीं बताऊंगा, सीधा हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर कभी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे भी रखी है तो उसको तुम चेंज कर लोगे कार्टेशियन में, अभी बताया मैंने कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट है मान लिया P, ठीक है, x1 y1 z1, जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, इस प्लेन की निकालनी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ P है, ये स्मॉल p, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन मुझे पता होगी, ये मैंने मान ली ax+by+cz+d इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। तो तुम्हें करना क्या है, तुमने पहले भी पढ़ा होगा ऐसा एक मेथड 11th क्लास में, जब लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमने निकाली थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो उस केस में हमने क्या करा था, p इक्वल टू मोड अपॉन रूट, ऐसा कुछ मैंने बताया था। मोड में क्या आता है, मोड में पूरी लाइन की इक्वेशन आई थी वहां, यहाँ क्या आ जाएगी, पूरी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ये ax+by+cz+d, ठीक है। बस x1 x y z की जगह क्या आ जाएगा, x1 y1 और z1 हो जाएगा, ठीक है। रूट में क्या होगा, जो इनके कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड के उनके स्क्वायर का सम, तो a² + b² + c²। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, ठीक है। इसी से हम दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल प्लेन्स। अब इसके लिए कोई मत फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हम एक मेथड सीखेंगे, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन ये है, इन दोनों प्लेन के बीच की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी से हम इसको सीखेंगे मेथड को कि करना क्या है हमें इसमें। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। अच्छा, पैरेलल प्लेन ना भी बोले तुम्हें पता लग जाएगा देख के प्लेन को कि पैरेलल है या नहीं। 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है या नहीं। ये कोफिशिएंट देखो एक्स वाई जेड के, 2 1 माइनस का और 3, 2 - 1 और 3, और दूसरा क्या है 6 - 3 और 9। प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब इनका रेशियो सेम आ रहा है सबका, 2/1/3 1/3 1/3, है ना। यानी कि प्लेन इनके जो डीआरएस है वो सेम है लगभग, है ना, मतलब प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो तुम्हें क्या करना है, हम किसी एक प्लेन पे एक पॉइंट मान लेंगे x1 y1 z1। मान लिया ये P1 प्लेन है, ये P2 है, P1 P2। मान लिया P1 पे मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1 z1, ठीक है, और उससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया P2 पे। तो P1 पे जो पॉइंट है ये P x1 y1 z1, ये P1 प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, P1 प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P1 प्लेन की इक्वेशन को 2x1 माइनस y1 प्लस 3z1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो अब देखो मुझे एक तो पॉइंट पता है ये x1 y1 z1, और ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन पता है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन तो पता है ना, 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट, अब वो पॉइंट और प्लेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। अब इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही तो दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू मोड अपॉन रूट। मोड में क्या आएगा, मोड में आएगा 6 x y z की जगह x1 y1 z1, 6x1 माइनस 3y1 प्लस 9z1 माइनस 3, ठीक है। और रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा इनके स्क्वायर, है ना। किस किस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ प्रॉब्लम है, ये x1 y1 z1 की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो यहाँ x1 y1 z1 की जगह क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 2x1 माइनस y1 प्लस 3z1 माइनस 3। ये आ जाएगा सॉल्व करके कितना, 36 प्लस 9 प्लस 81, ठीक है। अच्छा ये वाली जो वैल्यू है ये 2x1 माइनस वाई वन प्लस 3z1, ये तो हमें पता है। यहाँ देखो 2x1 माइनस वाई वन प्लस 3z1, ये किसके इक्वल है, -4 के, ठीक है। सो अगर ये -4, हाँ -4 के इक्वल है, सो इट कैन बी रिटन एज मोड में 3 × -4 -3 बाय रूट आ जाएगा ये कितना, 7 16 2 3 12, ठीक है, 126 हो जाएगा। ना ये हो जाएगा कितना, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 15 मोड में आएगा तो उसे प्लस का ही लिख लेंगे, 15/√126। अब √126 के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 14 × 9, 3√14, ठीक है। 3 से इसे कैंसिल कर दो 5, तो 5√14/14 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन टू प्लेन्स, है ना। ये प्रोसेस रहेगा डिस्टेंस निकालने का बिटवीन टू प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। अच्छा अगर एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में निकालनी तब तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसमें, है ना। लेकिन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होगी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसमें, ये प्रोसेस यूज करेंगे, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे पुराना वाला ही, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत ये आने वाली है, अगर मान लिया ये जो दोनों इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, अगर मान लिया हमें ये ऐसे दे दी,
इक्वेशन हमें दे दी r.2i-3j+6k = 5। दूसरी दे दी r.6i-9j+18k+20 ऐसे दे दी इक्वेशन। तब पैरेलल प्लेन है दोनों, है ना, देखो दिख रहे हैं, 2 3 -3 6 6 - 9 18, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएंगे, 6 - 9 18, है ना। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले इन्हें चेंज करेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आर की जगह xi + yj + z के, और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इसके साथ। तो जब डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2x - 3y + 6z = 5। ऐसे यहाँ पे रखोगे आर की जगह, तो 6x - 9y + 18z = -20। या फिर इनको इधर ही लिख लो दोनों को, +20 = 0 और ये -5 = 0। ठीक है, आगे का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। एक प्लेन, इसे P1 मान लेंगे, इसे P2 मान लेंगे। P1 में हम एक पॉइंट मान लेंगे x1 y1 z1। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे P2 पे। ठीक है, तो यहाँ से P और इसके बीच की डिस्टेंस हम जानते ही हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, वो निकाल लेंगे। P = mod/रूट। मोड में क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसकी जगह 6x1 - 9y1 + 18z1 + 20 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 z1, यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, कॉमन ले लो इसमें से, 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आके इसकी वैल्यू हमें पता है 5 आ जाएगी, इसकी जगह 5 रख देंगे। ठीक है, करके देख लेना, एक बार क्वेश्चन, प्रॉब्लम आती है तो बताना। डिस्टेंस के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, इक्वेशन। एक पैरेलल प्लेन की निकालनी है हमें, अ, जो गिवन प्लेन के पैरेलल है, मतलब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। एक प्लेन हमें गिवन है, ठीक है, सपोज एक प्लेन ये गिवन है। ठीक है, पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं अभी हम, है ना। अब हम क्या निकालने वाले हैं, इक्वेशन निकालेंगे इनकी। ठीक है, तो इसका भी मेथड सीख लो कैसे करना है। लाइक हमारे पास अगर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं एक, है ना, कैसे करना है सॉल्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which is parallel to plane 2x - 3y plus z plus 8 = 0 and passes through, कहाँ से पास हो रहा है, -1 1 2 से पास हो रहा है। ठीक है, सपोज ये वाला प्लेन है वो, 2x - 3y plus z plus 8 = 0, और इसका पॉइंट है ये -1 1 2। ठीक है, जिससे पास भी हो रहा है। अब हमें इस वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इस प्लेन की जो कि पैरेलल है इसके ऊपर वाले के, है ना। तो इस पैरेलल प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये प्लेन है, ये प्लेन पैरेलल है, तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल होंगे प्रोपोर्शनल, मतलब डीआरएस होंगे सेम। ठीक है, तो जो इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड प्लेन की, जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं, इस वाले प्लेन की, है ना, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड मैं उसे बोल रहा हूँ जो, जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, और गिवन वो जो हमें पता था जिसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, ये डीआरएस तो सेम रहेंगे, तो इतना पार्ट तो सेम रहने वाला है इसका। ठीक है, तो 2x - 3y प्लस जेड प्लस, इसे मान लेते हैं कुछ अननोन है, ये 8 चेंज होगा तो इसे के मान लेते हैं, प्लस के = 0। ठीक है, अब एक बात यहाँ ये आती है कि तुम कहोगे जी जरूरी थोड़े ना सेम ही हो, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी है ना कि ये हो सकता है ये 2 की जगह क्या हो, 6 हो, ये 9 हो, ये 3 हो, है ना। तो अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगर प्रोपोर्शनल भी है तब भी हम
देखो अगर प्रोपोर्शनल भी है तब भी इसमें से कुछ कॉमन लेके इसे जीरो के इक्वल कर सकते हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वैल्यूज क्या है क्या नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। तो तुम इसको सेम ही मान सकते हो अभी। तो ये आ गया। अब ये प्लेन जो है, ये इक्वेशन हो गई रिक्वायर्ड प्लेन की, है ना। अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है, एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है जिस जो प्लेन से पास होगा, जो प्लेन हमें फाइंड करना है ना, इस पे है पॉइंट। ऐसे तो फिर ये हो ही नहीं पाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन। हाँ, इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो पैरेलल है इसके और पास हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन की पॉइंट है, -1 1 2, है ना। तो ये पास हो रहा है किससे, पासेस थ्रू -1 1 2, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे हम तो आ जाएगा 2 × -1 -2 -3 +2 +k इक्वल टू 0। तो k क्या आ गया, ये कैंसिल, k आ गया 3। k की वैल्यू पुट कर देंगे वापस इसमें, तो इक्वेशन आ गई प्लेन की 2x - 3y + z + 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अभी इसमें कुछ और भी केस बचे हैं, ठीक है, चलो अभी इतना ही रहने देते हैं। कुछ और केसेस है अभी इसमें जो हमें करने हैं। जैसे हमें दो प्लेन दे रखे होंगे, है ना, उन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही होगी, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या उनके इंटरसेक्शन से एक और प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं इसमें। तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट अगर हमारे पास है तो हमें इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए प्लेन की। दो प्लेन के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा वो अभी हमें फाइंड करना है। तो अभी हैं इसमें दो तीन टॉपिक बचे हुए छोटे छोटे से, उनको करने के बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो फिर अभी इतना ही रहने देते हैं।